बूढ़ी औरत के पास एक पैसा भी नहीं था, फिर भी वह एक 7 स्टार होटल में घुस गई और एक एग्जीक्यूटिव स्वीट मांगने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने मजाक उड़ाकर पूछा कि क्या वह भुगतान कर पाएगी। बूढ़ी औरत ने अपनी घिसी पिटी थैली से एक ब्लैक कार्ड निकाला। स्क्रीन पर जानकारी देखते ही रिसेप्शनिस्ट घबरा गया, काउंटर छोड़कर झुक गया और सम्मान से उसे भीतर ले गया। सिर्फ 1 घंटे पहले वह घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। उसने पोती की प्लेट में एक पीस चॉप रखा, पर पोती ने तिरस्कार से कहा कि वह सिर्फ स्टेक और सलाद खाती है। फिर वह माँ से विदेशी भाषा में बोलने लगी। सोचती रही कि दादी समझ नहीं पाएंगी और दादी को बेवकूफ कहकर हंस दी। बूढ़ी औरत का बेटा वह भाषा समझता था, फिर भी उसने माँ से झूठ कहा कि वे उसके खाने की तारीफ कर रही हैं। बूढ़ी औरत ने कटोरा मेज पर दे मारा और उसी विदेशी भाषा में साफ कहा कि क्या तुम सच में समझते हो कि मैं बेवकूफ हूँ। सब सन्न रह गए, पर माफी मांगने के बजाय बहू ने दादी को घर से निकालने की बात छेड़ दी। बेटा भी उसे बचाने नहीं आया और उसे गाँव लौटने का आदेश दे दिया। दर्शकों की सेवा का ऐसा अपमान देखकर बूढ़ी औरत ने सारे पकवान उलट दिए, बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े निकल गई। बहू दरवाजे पर खड़ी हंसती रही कि वह 3 दिनों में वापस आ जाएगी, पर बूढ़ी औरत ने कहा कि वह लौटने से बेहतर भूख से मरना पसंद करेगी। वह सीधे उसी 7 स्टार होटल पहुंची। स्टाफ ने उसे एग्जीक्यूटिव लाउंज में बैठाया, जहां 6 नौकरानियां और एक व्यक्तिगत बटलर उसकी सेवा में लग गए। थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग भीतर आए, क्योंकि असल में बूढ़ी औरत एक प्रसिद्ध फाउंडेशन की अध्यक्ष थी। वर्षों से वह परिवार के लिए छाया में रही थी और फाउंडेशन का प्रबंधन अधीनस्थों को सौंपे रखा था। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके त्याग को इतनी बेरहमी से ठुकराया जाएगा। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि उसके नाम पर दर्ज सारी संपत्तियां वापस ले ली जाए, बेटे की विला भी, और उसके सभी बैंक खाते तथा क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए जाएं। वह जानती थी कि अब बहुत जल्द उसी कठोर परिवार को, जिसने उसे तुच्छ समझा, उसके नाम की शक्ति, उसकी चुप साधना और उसके त्याग की कीमत सबका सामना करना पड़ेगा। उधर घर में आधा दिन भी नहीं बीता था कि अव्यवस्था फैल गई। आदमी ने पत्नी से सफाई करने को कहा तो वह चिल्लाई कि मैं क्यों करूं, ये तो हमेशा तुम्हारी माँ करती थी। वह हंसकर बोली कि दादी लौटेगी तो उसे और तड़पाएगी। पति ने कहा कि अगले दिन फाउंडेशन की निवेश बैठक है, पर्दे के पीछे वाला रहस्यमय अध्यक्ष आएगा और उन्हें उसकी मंजूरी चाहिए। अगली सुबह बूढ़ी औरत की आंख खुली तो उसने समय देखा। दशकों बाद वह 5 बजे नहीं उठी थी। पहले वह रोज खरीदारी करती, खाना बनाती और सबकी सेवा करती थी, पर अब लिविंग रूम में नौकरानियां थीं, नाश्ता तैयार था और सहयोगी दरवाजे पर खड़े थे ताकि उसे बैठक तक ले जाए। बैठक स्थल पर उसका बेटा पहले से था। तभी एक वकील आया और बोला, मुझे बूढ़ी औरत ने यह कानूनी नोटिस आपको सौंपने के लिए नियुक्त किया है। कागज पढ़ते ही सबके चेहरे जड़ हो गए और बेटा चिल्लाया, मेरी माँ को घर वापस लेने का क्या अधिकार है? ये संपत्ति हमेशा माँ के नाम पर दर्ज थी। इसलिए वकील ने बताया कि उनके पास जगह खाली करने के लिए सिर्फ 1 दिन है और जाते जाते बोला, बहुत जल्द आप फिर से बूढ़ी औरत को देखेंगे। बेटा सोचता रहा कि उसने माँ को पाल रखा था और हर महीने थोड़ा पैसा दे देना काफी था, पर सच ये था कि दशकों से वही माँ के सहारे जी रहा था। होटल में बूढ़ी औरत ने नाश्ता खत्म किया और बटलर से कहा, मेरे लिए ऐसा पहनावा तैयार करो जो बहुत दिखावटी ना हो। कपड़े और गहने तुरंत चुन लिए गए और उसने मन ही मन कहा कि अब सब जानेंगे कि इस चिकने एप्रन के नीचे छिपी असली पहचान क्या है। वह तैयार होकर निवेश बैठक की ओर चली, जहाँ बेटा अब भी सबके सामने माँ को बेकार बताता रहा। बहू ने धमकी दी कि बैठक के बाद वह दादी को जबरदस्ती वापस लाएगी। ठीक उसी पल मंच संचालक ने फाउंडेशन की अध्यक्ष के आने की घोषणा की और जब बेटे ने वह जाना पहचाना चेहरा देखा तो वह सदमे से पत्थर का हो गया।